Hello everyone, I am Hasadeza from Study Point Aradia. Now let's start the topic compound interest. आज हम क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बाबू? सबसे पहले इंटरेस्ट को समझ लेते हैं। इंटरेस्ट वह होता है बोरो किया हुआ रुपया, उधार लिया हुआ रुपया में जो एक्स्ट्रा मनी पेड करते हैं वो उसका इंटरेस्ट कहलाता है। चाहे हम उधार लिए या दिए, दोनों केस में जो एक्स्ट्रा मनी होता है तो एक्स्ट्रा मनी पेड किया हुआ रुपया क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। तो इंटरेस्ट दो तरह का होता है। एक इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा हम उसको रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि एक प्रिंसिपल होता था, एक रेट होता था, एक टाइम होता था। टाइम जो ईयर्स में होता था, रेट परसेंटेज में होता था, और प्रिंसिपल जो भी रुपीज़ हमने उधार लिया, यानी उसको हम ये कर सकते थे। एसआई बराबर क्या होता था? एसआई बराबर होता था P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100, वेयर P इक्वल टू प्रिंसिपल in rupees, okay, and R equal to rate in percentage, okay, and T equal to time in years। इसमें क्या होता था मेरे पास? ये प्रिंसिपल जो होता था इसका रेट फिक्स होता था, टाइम फिक्स होता था। एक बार इंटरेस्ट निकाले, प्रिंसिपल को और रेट को, इंटरेस्ट को जोड़े, टोटल अमाउंट पेड करना इतना होता था कुछ समय के लिए। सपोज डेट हम दोनों को लेके देखते हैं, तो मेरे पास एक प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज़, ओके, और रेट दिया हुआ इसी में 10%, टाइम दे दिया है 2 years, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या होता था कि मेरे पास जो फॉर्मूला था एसआई का ये था, है ना, इसी पे डायरेक्ट बैठाते थे। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100। ये 100 से कैंसिल होता था, जिसको हम करते थे क्या, 2000 आ जाता था 2 years में, ओके। 2 years में 2000 आता था, और 10,000 अमाउंट निकालने के लिए 10,000 प्लस 2000 करते थे बराबर 12,000। ये हो जाता था क्या, यानी ये हो गया अमाउंट। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट। तो अमाउंट हमको 2 साल के बाद जो पेड करना था, यहाँ पे क्या करना था, 12,000 रुपीज़ करना था। तो ये थी मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट की बात, जो हमने क्लास 7 में पढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर तो सेम रहता है, 1 साल के लिए सिंपल की बात करें या कंपाउंड की बात करें, दोनों के लिए सेम होता है। सिंपल में भी उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा जितना कि कंपाउंड में देना पड़ेगा। बट 1 ईयर्स के बाद की बात जब करेंगे तो वहाँ क्या होता है, प्रिंसिपल वेरी करता है, प्रिंसिपल बढ़ता जाता है। जब प्रिंसिपल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ज़्यादा पेड करना होगा। तो हम इसी अमाउंट को इसी रेट के हिसाब से और इतना ही समय के लिए लेते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं तो देखते हैं कितना होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि हर साल वेरी करता है, प्रिंसिपल हर साल वेरी करता है। तो सपोज दैट मेरे पास फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो 10,000 प्रिंसिपल था, 10 years क्या था, 10% था, यानी 10,000 का 10% निकाले तो हम ये क्या हो जाता है, 1,000 हो जाता। ठीक है, 10,000 का 10% 1,000। तो यहाँ सिंपल में भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे दूसरे इसमें भी एक ही 1,000 का इंटरेस्ट आ रहा था, जो दोनों मिलके क्या हो गया, 12,000 का हो गया। लेकिन यहाँ पे अब जो है अमाउंट जो बनेगा, यानी अमाउंट जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 10,000 प्लस 1,000 यानी 11,000 की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल बनेगा ये 11,000 का 10% निकलेगा। दूसरे साल में 11,000 का 10% निकलेगा। 11,000 का 10% अगर निकालते हैं तो ये इससे कैंसिल होता है, तो 11 यानी 1,100 क्या हो गया,
पेड हो गया इसका। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हम देख रहे हैं 1000 यहाँ पे आया, 1100 यहाँ आया, टोटल 2100 इंटरेस्ट आ गया किसमें, कंपाउंड में। सेम चीज़, सेम अमाउंट, सेम प्रिंसिपल, सेम रेट, सारा चीज़ सेम, लेकिन 100 रुपये का डिफर आ गया, 100 का डिफर आ गया, यानी कंपाउंड में 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेड करना पड़ा। तो यही होता है कि प्रिंसिपल चूंकि वेरी करता है, प्रिंसिपल एक होता नहीं है, फिक्स नहीं होता। यहाँ पे सारा चीज़ फिक्स था, बट यहाँ पे फिक्स नहीं होता। रेट तो फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है, लेकिन प्रिंसिपल वेरी करता रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट बढ़ जाता है। यहाँ पे हमको 12,000 अमाउंट पे करना था, यहाँ पे 12,100 पे करना होगा। कंपाउंड की बात करेंगे तो सेम चीज़ पे बात, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको यही चीज़ का डिफर हो जाता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस इतना समझ लेना है, यूनिवर्सल के हिसाब से हमको इस तरह से करते चले जाना। लेकिन ये हमको कब तक के लिए सुटेबल है, 3 इयर्स 4 इयर्स, उसके बाद कितना करेंगे। अगर 10 इयर्स दे दिया तो कितना करते रहोगे, 10 स्टेप में जाना होगा। तो उसके लिए मेरे पास एक फार्मूला आता है, उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला आता है, जिस फार्मूला को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है कि अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर n, where P is the principal, and R is the rate in percentage, okay, और n is the time in years, ओके। तो हम सेम चीज़ को इस फार्मूला पे पुट करके देखते हैं। यहाँ तो हमने क्या किया, सेपरेट करके 1 ईयर 1 बाय 1 चेक करते चले गए, लेकिन हम फार्मूला पे पुट करते हैं तो एक साल देखते हैं अमाउंट जो है 12,100 आता है क्या। तो ए बराबर हमको निकालना है सपोज डेट, तो पी मेरे पास दिया हुआ है 10,000, 1 प्लस आर दिया हुआ है 10/100 पे पावर 2, क्योंकि हमने 2 साल के लिए लिया था, इसीलिए हमने टाइम की जगह पे पावर 2 कर दिया। तो अब हम करके देखते हैं, तो 1000 हो जाता है 10,000 सॉरी, उसके बाद इसको करते हैं तो 110 हो जाता है, 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 पे पावर 2। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 110 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 110 डिवाइड बाय 100। क्यों हुआ बाबू एक साथ, देखो पावर 2 है, यानी सेम नंबर जो है 2 बार मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो हमने वही चीज सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया। तो जब सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया, अब हमको कुछ करना ही नहीं है, अब हमको सिर्फ सॉल्व करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 11 को 11 से करेंगे तो 121 हो जाएगा, 1010 हो जाएगा 20। देखो 12,100 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेम चीज़ है, बस एक साथ यहाँ अमाउंट निकल रहा है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है समझ में आ गई होगी। इसका कुछ फार्मूलाज है जो नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारा चीज़ देना संभव नहीं है, जिसके वजह से काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर समझ में आ गई है कुछ फार्मूलाज है, फार्मूलाज के लिए क्या होता है कि अलग वीडियो बनाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।